गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है वह है हिंदी के अंदर वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कार्य अगर पास्ट टेंस में चल रहा है, पास्ट टेंस में भूतकाल के अंदर वो चल रहा था, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस के अंदर लेंगे। जैसे कि वह फुटबॉल खेल रहा था, वे उसे डांट रहे थे, वह पढ़ रहा था, राधा स्विमिंग कर रही थी। इस तरह से जो सेंटेंस है जो कि पिछले यानी कि पास्ट की बातें हैं, वो पास्ट में जारी थी, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में लेंगे। पहला इसका सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद में वाज और वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये हेल्पिंग वर्ब है और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एंड देन फुल स्टॉप। वाज का यूज जो है वो हमेशा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में होगा। जैसे आई, राम, श्याम, मोहन, सीता, डॉग, हॉर्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ में होगा। और वर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होगा। प्लूरल सब्जेक्ट्स, राम एंड श्याम, बॉयज़, स्टूडेंट्स, डॉग्स। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। वह फुटबॉल खेल रहा था, तो वह को कहते हैं ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में वॉज आएगा। ही वॉज प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में आईएनजी। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। तो बिल्कुल सरल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अगर प्लेस टाइम दिया हुआ हो तो उसके बाद में आएगा। वे उसे डांट रहे थे, दे प्लूरल है इसलिए वर आएगा। दे वर स्कॉल्ड, स्कॉल्डिंग आईएनजी लगेगा। उसे, हिम, दे वर स्कॉल्डिंग हिम। तो इस तरह से ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, उसके बाद में आपको नॉट का यूज़ करना है। बाकी सेम पैटर्न है। सब्जेक्ट वॉज वर, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम एंड फुल स्टॉप। जैसे कि एग्जाम्पल, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे अपन राम, सब्जेक्ट क्या है राम, राम सिंगुलर है इसलिए वॉज, नहीं पढ़ रहा था तो नॉट, पढ़ने को कहते हैं रीड, रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग इंग्लिश। राम वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश, वह वहाँ नहीं जा रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस है, वह नहीं जा रहा था होगा, था, वह वहाँ नहीं जा, या वह मत कहो इसको, वे वहाँ नहीं जा रहे थे। तो वे को कहते हैं दे प्लूरल है इसलिए वर आएगा। दे वर नॉट गोइंग देयर। तो इस तरह से ये एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब हम आगे लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जिसका आंसर जो है यस और नो में होता है, इसके अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी। यहाँ पे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर, ये सबसे वाक्य में सबसे आगे आएगी। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। एग्जाम्पल है, क्या वह उसे पेन दे रहा था, तो इसका आंसर अपन यस और नो में देंगे। क्या वह उसे पेन दे रहा था, वह है इसलिए आएगा वॉज। वॉज ही, देना गिव, वॉज ही गिविंग हिम ए पेन, वॉज ही गिविंग हिम ए पेन। तो इस तरह से वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगा। क्या अध्यापक जी उन्हें पढ़ा रहे थे, वॉज द टीचर टीचिंग them
उन्हें, देम। वॉज द टीचर टीचिंग देम, तो इस तरह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सबसे पहले होगा। उसके बाद में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप में जैसे ये कहाँ, कौन, क्या, ये WH वर्ड है, ये वाक्य के बीच में आएंगे। इसमें क्या 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 ये जो है वो वाक्य के आगे आएगा। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव है, ये WH टाइप इंट्रोगेटिव है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जैसा ये पैटर्न दिया हुआ है, इसी पैटर्न के ठीक आगे आपको WH वर्ड लगाना है। जैसे कहाँ आया तो कहाँ यहाँ पे लगाना है, कौन आया तो कौन का मीनिंग यहाँ लगाना है, क्या है तो क्या का मीनिंग यहाँ पे लगाना है। जैसे आप कहाँ खेल रहे थे तो सबसे आगे अपन को लगाना है कहाँ, यानी कि वेयर। अब आप यानी यू, इसलिए यहाँ पे आएगा वर, वेयर वर यू प्लेइंग, आप कहाँ खेल रहे थे, इस तरह से। फिर कौन, कौन हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, इसलिए यहाँ पे इसका मीनिंग होता है हु। कौन को अंग्रेजी में हु कहते हैं। तो वहाँ कौन आ रहा था, तो हु आया है, हु हमेशा सिंगुलर में गिना जाता है। हु वॉज कमिंग देयर, हु वॉज कमिंग देयर, यहाँ वहाँ प्लेस को बता रहा है, आना वर्ब बता रहा है, मेन वर्ब। तो यहाँ पे हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट को इंगित करेगा। जैसे राम वॉज कमिंग देयर, इसका आंसर। क्या, क्या, क्या का मतलब यहाँ वॉट से है। वे क्या खा रहे थे, वे यानी बहुवचन है, प्लूरल है, तो वॉट वर दे ईटिंग, वॉट वर दे ईटिंग। इस टाइप से आपको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जितने भी इंट्रोगेटिव है, अगर उसमें कोई नेगेटिव पोर्शन नहीं का यूज होता है तो वह यूज़ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING से ठीक पहले आपको नॉट का यूज़ करना है। जैसे क्या श्याम नहीं लिख रहा है, ये वो सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। क्या श्याम नहीं लिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉज श्याम। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसे होता है, क्या श्याम लिख रहा है, तो वॉज श्याम राइटिंग, क्या श्याम लिख रहा है। अब नहीं लिख रहा है तो यहाँ पे नॉट आएगा। इस राइटिंग के ठीक पहले सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज़ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या वे जोधपुर नहीं रह रहे हैं, वे बहुवचन है इसलिए वर आएगा। वर दे रहना, लिव, लिविंग इन जोधपुर, तो यहाँ पर भी इस लिविंग के पहले नॉट आएगा। वर दे नॉट लिविंग इन जोधपुर, सभी छात्र वहाँ क्या नहीं कर रहे, ये WH टाइप वाले सेंटेंस है दोनों, ये WH टाइप वाले। सभी छात्र वहाँ क्या नहीं कर रहे हैं, क्या वो कहते हैं वॉट, सभी छात्र हैं इसलिए वर आएगा। वॉट वर ऑल द स्टूडेंट्स, करना डू, देयर डूइंग देयर, नहीं कर रहे हैं तो नॉट डूइंग, यहाँ नॉट आएगा। वॉट वर ऑल द स्टूडेंट्स नॉट डूइंग देयर, क्यों, वाई, वह क्यों नहीं बोल रहा था, वाई वॉज ही नॉट स्पीकिंग। तो इस तरह से जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING है, उसके साथ में उसके ठीक आगे आपको नॉट का यूज़ करना है। यहाँ पर भी इसी तरह से इसके आगे हमने नॉट का यूज़ किया, यहाँ पे भी हमने नॉट का यूज़ किया, और यहाँ पे भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो ING है उसके ठीक पहले हमने नॉट का यूज़ किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो ये जो टेंस था पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके सारे पैटर्न्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके यूसेज आपको समझाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं
ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको सूचना तुरंत मिल जाए, और अपने मित्रों, सहपाठियों, परिजनों को अवश्य ही वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।